सर एक जो डिमांड है हमारी कि हमारा हमें प्रैक्टिकल थ्योरी क्रेडिट दी जाए, दूसरी डिमांड है हमारा जो रिजल्ट है सेकंड सेम का वो अपडेट किया जाए, वो निकाला जाए जल्दी। और एक तीसरी डिमांड जो है सीबीसीएस का जो इन्होंने बनाया जो 75% उसको भी घटा के 50% किया जाए, जिससे सर लगभग 3000 प्लस बच्चे हैं जिनकी लाइफ बच सकती है सर। 2 महीने बचे हैं सारे एग्जाम को, नो एग्जामिनेशन फॉर्म साइन हो रहे हैं। अगर ऐसा हम करना शुरू करेंगे 3 महीने हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऐसे करके स्कैम नहीं कर रही है क्या? 3 महीने बाद हमें कौन एडमिशन देगा, तो वापस से कौन एग्जाम लेगा? कह रहा हूं कि चले जाओ, आपके यहाँ से यूनिवर्सिटी का लेटर गया है, यू वांट दैट कि वाइस चांसलर जो है यहाँ बोलेगा कि मैं ये वादा करता हूं जी, ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं चलती यूनिवर्सिटी। हमको उन जो है 40,000 जो रेगुलर बच्चे हैं उनकी चिंता करनी है, रादर देन जो है प्राइवेट है उनकी चिंता पहले नहीं करेंगे। पहले चिंता करेंगे जो ब्राइट हमारे स्टूडेंट हैं, जो पास हुए हैं, जो अच्छे कर्म किए हैं। आप कह रहे हो कि नियम को तोड़ करके हमारे लिए रिलैक्सेशन किया जाए। You are talking about the relaxation. Relaxation cannot be the right. सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी के क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह जानने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम रंजीत सिंह मिनास है, मैं सर जम्मू का लोकल हूँ। सर हमें जो मेजर एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जम्मू यूनिवर्सिटी की वजह से, हमें आज सर 2 महीने प्लस हो रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी घूमते। हमें सर सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। हम सिर्फ इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें सर इन्होंने बोला कि तीनों सेमेस्टर की 50% क्रेडिट मिलना चाहिए। सर उसमें सिर्फ 50% बच्चा ही फॉल कर रहा है, जो 50% बच्चा बढ़ रहा है वो उसमें फॉल नहीं कर रहा है। अब वो ये चाहते हैं कि खाली वो 50% ही पढ़े और जो 50% है वो घर बैठ जाए। हमारा सर लास्ट ईयर है, जो अगर हम लास्ट ईयर ही घर बैठ जाएंगे तो सर हमारा क्या फायदा इतना पढ़ने का। 2 साल हमने यूनिवर्सिटी में दिए, आज हम आखिरी साल में बोल रहे हैं कि आप घर बैठ जाओ। सर एक जो डिमांड है हमारी कि हमारा हमें प्रैक्टिकल थ्योरी क्रेडिट दी जाए, दूसरी डिमांड है हमारा जो रिजल्ट है सेकंड सेम का वो अपडेट किया जाए, वो निकाला जाए जल्दी। और एक तीसरी डिमांड जो है सीबीसीएस का जो इन्होंने बनाया जो 75% उसको भी घटा के 50% किया जाए, जिससे सर लगभग 3000 प्लस बच्चे हैं जिनकी लाइफ बच सकती है। सर आज स्टूडेंट उस हद तक आ गया, सुसाइड करने की हद तक आ चुका है। और सर ये हमें सिर्फ दिलासे पे दिलासे दिए जाते हैं कि नाम है आपका? सलोनी राजपूत। कब से प्रदर्शन चल रहा है? 2 महीने 14 दिन हो गए आज हम यहाँ पे आते हुए। हम कौन कौन से कॉलेजों से हैं आप? जीडीसी बिश्नाह, जीडीसी कठुआ, जीडीसी उधमपुर, जीडीसी रियासी, जीडीसी खोड़, जीडीसी जोड़ी, अलग अलग जीडीसी के मतलब किश्तवाड़ से भी बच्चे आते हैं। आते क्यों है? अपने हक के लिए आते हैं कि हम वो क्या है? जैसे कि 4 क्रेडिट होते हैं स्किल के, 4 क्रेडिट होते हैं मेजर के, 2 क्रेडिट स्किल के, 4 मेजर, 4 माइनर के। जैसे कि किसी बच्चे का लगा लो किसी के 2 क्रेडिट कम है तो वो प्रैक्टिकली और थ्योरी के क्रेडिट देते हैं, जो कि इस बार नहीं दे रहे। हम बस पिछली बार देते, हम बस इनसे अपना हक मांग रहे हैं और कुछ नहीं चाहिए। मतलब 2 क्रेडिट हैं वो इस बार नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए किसी का 1 क्रेडिट कम है और किसी के 2 क्रेडिट कम है, जो कि हम इनसे वो लेने आए हुए हैं। नोटिफिकेशन निकाल दें, जो कि हमें लारे लगाते हैं कि मंडे को निकालेंगे, अगले मंडे को निकालेंगे। हमें कितनी 2 महीने 14 दिन यहाँ पे हो गए आते हुए, पर ये कुछ ऐसा फैसला नहीं निकालते जो बच्चों की हित। पहले इनसे किसी से बात हुई है? हाँ जी, बहुत बार डीएन मैम से हमारी बहुत बार बात हो चुकी है। जैसे कि बीसी सर आज इन्होंने ये बाहर आए, इन्होंने हमारे साथ बात की, हमारी बहुत बार इनसे बात हो चुकी है। ये हमें बोलते हैं कल निकालेंगे, परसों के, पर ये निकालते नहीं है। हमारी इनसे प्रार्थना की है, हमारे यूनिवर्सिटी बच्चों की हिंद में बनी हुई है, हमारे इनसे यही आशा है कि हमारे लिए नोटिफिकेशन निकाल दे, पर ये जो नहीं निकाल रहे हैं। अच्छा, अब इस मसले को लेकर वाइस चांसलर साहब से भी इन छात्रों की बातचीत हुई है, क्या कुछ निष्कर्ष निकला वो जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या देखिए, मैंने वाइस चांसलर सर से बात भी की है, डीन मैम से भी बात की है। वो कहते हैं आप अपने कॉलेजेस में जाइए, हमने एक वहाँ पे नोटिफिकेशन भेजी है जिसमें वो आपका पर्टिकुलर केस बाई केस बना के भेजेंगे। 2 महीने बचे हैं सारे एग्जाम को, नो एग्जामिनेशन फॉर्म साइन हो रहे हैं। अगर ऐसा हम करना शुरू करेंगे 3 महीने हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऐसे करके स्कैम नहीं कर रही है क्या? 3 महीने बाद हमें कौन एडमिशन देगा, तो वापस से कौन एग्जाम लेगा। जब मैंने उन्हें कहा कि मैम कोई बात नहीं, मैं सब यहाँ से सब स्टूडेंट को लेकर चला जाता हूँ, कोई बात नहीं, जितने भी आए यहाँ पे चल जाता हूँ, मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ, आप मुझे रिटन फॉर्मेट दीजिए। वो आगे से मानते ही नहीं है इस बात को, रिटर्न में देते ही नहीं है। आप मुझे बताइए ओरल बात की कहाँ वैल्यू होती है? जो उन्होंने अभी बात की है कि आपको पता है कि आपके पास कोई प्रूफ है, मेरे पास कोई प्रूफ है नहीं, रिटर्न देके वो राजी नहीं है, ओरल बात कर रहे हैं। हम यहाँ से, उनको पता है आज स्ट्रेंथ है, आज किसी तरह तुमको इनको डालना है, आज वो यहाँ से भेज देंगे, रिटर्न मिलेगा नहीं, एडमिशन फिर नहीं मिलनी है। क्या कह रहे हैं? अपने अपने कॉलेजों से वो कह रहे हैं अपने अपने कॉलेजेस के पास जाइए, वहां पे हमने मेल कर दी है, वहां पे आपको वो पर्टिकुलर हर स्टूडेंट का केस बना के भेजेंगे। अब जैसे कि 10 स्टूडेंट का केस है, 10 का वो बना के भेजते हैं, 5 को एडमिशन मिल जाएगी, क्या पता 5 को फिर नहीं मिलेगी, फिर केस रह जाएगा। उनकी यही पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल, बार बार डिवाइड करते हो। वाइस चांसलर साहब से भी बातचीत करके कोई रिजल्ट नहीं निकला है। वो बातें बहुत करते हैं वो, लेकिन हम बोल रहे हैं जब रिटर्न दो हमें इस बात का, तो रिटर्न देके वो राजी नहीं।
आप बताएं हम क्या करें। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल 15 घंटा बराबर 1 क्रेडिट हुआ, ठीक है? तो 15 घंटा आपने प्रैक्टिकल किया, उसकी 1 क्रेडिट बनती है। जी सर। ठीक जी अब क्रेडिट ये देने का काम तो कॉलेज का है जहाँ पर आप पढ़ते हो। सर, हम वही बोल रहे थे, वही काउंट करवाएं। ये दे देंगे सर। क्या नोटिस आएगा? सर अगर यूनिवर्सिटी वाले उनको नोटिस भेजेंगे कि आप प्रैक्टिकल थ्योरी करो, ज्वाइन कर लो इनमें, तो हमें एडमिशन मिल जाएगी सर। 2500 बच्चे को एडमिशन मिल जाएगी। वैसे प्रैक्टिकल और थ्योरी की क्रेडिट काउंट करवाएंगे ना, अगर आप नोटिस निकाल के कॉलेज को क्रेडिट काउंट करो। 3+1 है, 3 है थ्योरी, 1 है 1 प्रैक्टिकल इंक्लूसिव है। हाँ, ये चाहते हैं कि वो मैं फेल हो गए हैं पेपर में, लेकिन वो प्रैक्टिकल वाला 1 है वो हमें दे हमारा सर ये वो कहना चाह रहे हैं। मैं आज तक जो पढ़ा हूँ, मतलब जो पढ़ा, जी सर। एक पेपर हुआ, कोर्स हुआ, उस कोर्स का एक नंबर होता है, उस कोर्स नंबर में थ्योरी और प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट, इंक्लूसिव असेसमेंट और थ्योरी इंक्लूसिव है कि एक हुआ, प्रैक्टिकल अलग हो गया। आई एम सपोज टू क्लियर, थोड़ा थोड़ा एरिया बना लो, थोड़ा एरिया बना लो। I am supposed to clear the practical as well as the theory separately, right? तब मैं पास माना जाऊंगा, राइट? अगर मैं थ्योरी में फेल हो गया तब भी फेल हो जाऊंगा, प्रैक्टिकल में फेल हो गया तब भी फेल हो जाऊंगा। यही नियम है। अब तुम क्या चाहते हो ये बता। हमारी जो नियम था, जो फर्स्ट रिजल्ट आया था तो उनको सर्टिफिकेट को दीजिए, जो मुझे 8 के 9 यार वो देखना पड़ेगा। होता है, वही चाहिए बिना पढ़े हुए, बिना पास किए हुए तो दीजिए। सर, प्रैक्टिकल में एग्जीक्यूट नहीं करो। जब लास्ट टाइम 2 मिनट हम यहाँ पे आ रहे हैं, तुमको एक चीज जो है, आई एम नॉट हियर टू एक्सप्लेन जो है मोर देन दिस। आई एम सेइंग दैट द होल थिंग हैज बीन रेफर्ड टू द प्रिंसिपल, that principal is asked to send the recommendation case to case basis, सर right? सर उस चीज को मैं आज या इधर 3-4 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में गया लेटर जो है, सर उस चीज में लगभग 2 हफ्ते तो लग ही जाएंगे सर। 2 हफ्ते लग जाएंगे। जो आप यहाँ खड़े हो, जाकर के वहाँ खड़े हो ना कि अभी 1 घंटा में हमको दो रिकमेंडेशन, सर फिर डीन मैम ने बोला था कि आप नोटिफिकेशन, आप जाओ ना उनसे कहो कि 1 घंटा में दे। डीन मैम ने हमें बोला था कि आप अपने कॉलेज से नोटिफिकेशन को डाटा सेंड कराओ, कितने बच्चे रहते हैं। हमने उनको डाटा सेंड करवाया, सर ने इनको जम्मू यूनिवर्सिटी को रेफर किया सारा डाटा कि कितने बच्चे कितने रहते हैं। जो सर आपने कल नोटिफिकेशन निकाला है ना, उसी बेस पे सर ने भी उनको पहले ही डाटा भेज दिया था, बट मैम ने कोई एक्शन नहीं लिया। सर ने उनको मेल भी की थी कि इनको सेपरेटली, सर पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ था कि इनको सेपरेटली प्रैक्टिकल दिए जाए। और उस डिसीजन से वाइस चांसलर, पहले बताया है ना डाने, मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, एज वाइस चांसलर आई डू नॉट एग्री विद द डिसीजन दैट थ्योरी में फेल हो गया तब भी पास, प्रैक्टिकल में फेल हो गया तब भी पास। दोनों को 2 कोर्स के आपका डिमांड था कि प्रैक्टिकल को अलग और थ्योरी को अलग 2 कोर्स मान लिया जाए। ऐसा संभव ही नहीं, नहीं हो सकता, ऐसा संभव ही नहीं है, हुआ ही नहीं है, कोर्स नंबर नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। आप चले जाओ कोर्ट में, you can move to the court, सर अगर आप ये चीज नहीं मान रहे तो जज जो सर you can move to the court that we are violating जो है the rules and regulation of the University of Jammu Act and Statutes of the University of Jammu, right? You can get the relief from the court. सर अगर ये आपने ये चीज नहीं, सर एक चीज है जो आपने You can नोटिफिकेशन get the निकाला, relief from the court. 50% निकाला है जो आपने टोटल। You can get the relief from the court. सर कोई बात, सर जो आपने नोटिफिकेशन निकाला 50% तीनों को करके टोटल करके 50%, आप सर अगर रिस्पेक्टेबली भी हटा दोगे ना तब आप एडमिशन हो अभी जाएगा। आप जो है अपनी केस टू केस बेसिस भेजोगे तभी होगा कुछ। That has been communicated to the सर director. आप प्रॉमिस करते हो कि अगर हम बचेंगे तो हो जाएगा, आप वादा करते हो सर? पहले भेजो, हम भिजवा देंगे। हम क्या होता है? सारे कॉलेज से हैं, हम सारे कॉलेज से सर। कुछ भी वादा नहीं करते, वादा कैसे करेंगे? ठीक है, आप चीज है, आप धरना प्रदर्शन जो कर सकते हो आप करते रहो, वो आपका डेमोक्रेटिक राइट है। मैं कभी भी आपको आपके डेमोक्रेटिक राइट से नहीं रोकूंगा, लेकिन फिजिकल वायलेंस जो होगा दैट वुड नॉट बी टॉलरेटेड। तो आप कह रहा हूं कि चले जाओ, आपके यहाँ से यूनिवर्सिटी का लेटर गया है, यू वांट दैट कि वाइस चांसलर जो है यहाँ बोलेगा कि मैं ये वादा करता हूं जी, ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं चलती यूनिवर्सिटी। रिकमेंड के साथ लाओ, आपको जाना है केस टू केस बेसिस। लेटर जा चुका है, लेटर यूनिवर्सिटी से गया है ना,
कि केस टू केस बेसिस रिकमेंडेशन भेजिए, वो समझ में नहीं आ रहा है आपको, सर आ रहा है समझ, वो भी समझ में आ रहा है तो वो भिजवाओ ना। सर हमारे कहने दो उसको अपनी बात कहने का जो आप रुक जाओ। नवंबर में सर पेपर है, जब तक सर ये चीज होगा क्या सर, उसके बाद क्या हमें छोटी मिलती है ये हमारी कब जब जो है कर्म के होते तो ये नौबत नहीं आती। नवंबर में पेपर है, आप चाहते हो सबको पास घोषित कर दिया जाए, फिर अगले साल जाओगे फिर कहोगे सबको पास। सर, हमारा लास्ट एक ईयर है। मिनट सुनो पहले, मतलब ये हालत आप कर दिए हो कि आप छठे सेमेस्टर में जाओगे, कहोगे जो है पांचों फेल हो गए तब भी हमको छठे सेमेस्टर में जाने दिया जाए। जब हम एडमिशन छठे सेमेस्टर के बाद आएंगे पीजी में एडमिशन करने के लिए, कहोगे हमारा रिजल्ट नहीं आया इसलिए एडमिशन प्रोसीजर रोक दिया जाए। मतलब आपके कारण सारी यूनिवर्सिटी की सारी गतिविधि रोक दी जाए। हमको उन जो है 40,000 जो रेगुलर बच्चे हैं उनकी चिंता करनी है, रादर देन जो है प्राइवेट है उनकी जी उनकी चिंता पहले नहीं करेंगे। पहले चिंता करेंगे जो ब्राइट हमारे स्टूडेंट हैं, जो पास हुए हैं, जो अच्छे कर्म किए हैं, पहले उनकी चिंता करेंगे। सबने कुछ गलत कर्म किया है। अब तभी यहाँ आए हो ना। आप आपने कर्म की बात नहीं, आपका अगर क्लियर नहीं किया, आप हाँ कर्म की बात कर रहे हैं, अच्छा कर्म किए होते मतलब आपने क्लियर किया होता तो आपको जरूरत नहीं पड़ रही होती। आप कह रहे हो कि नियम को तोड़ करके हमारे लिए रिलैक्सेशन किया जाए। यू आर टॉकिंग अबाउट द रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन कैन नॉट बी द राइट, रिलैक्सेशन कैन नॉट बी द राइट। अरे मैं तो कह रहा हूँ यार, केस टू केस भेजिए, भिजवाइए, केस टू केस भिजवाइए, तभी एक्शन होगा। आप जो है नोडल प्रिंसिपल के पास जाते हैं उनको कहे यूनिवर्सिटी के नोडल प्रिंसिपल नहीं, हर प्रिंसिपल जो अपने अपने कॉलेज में है जो है। लगभग 2 महीने से ये छात्र, ये बच्चे जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और जैसे बता रहे हैं कि कोई निष्कर्ष नहीं निकला। 2 महीने पुलिस की धमकी दे रहे हैं। ये देखेंगे, ये कह रहे हैं कि धमकियां भी यहाँ पर दी जा रही हैं, लेकिन वाइस चांसलर साहब से भी बातचीत की है, वो कह रहे हैं कि वापस अपने कॉलेज में जाओ। मेल की गई है, वो हर बच्चे का केस बनाकर भेजेंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन छात्र जो है वो परेशान है, वो कहते हैं 2 महीने से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ नारे लगाते हैं, यहाँ वहाँ करते हैं और कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हमें लगता है कि थोड़ा सा इन चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।